गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं डियर सर BPOIC रामदासपुर से कक्षा 11 जीव विज्ञान। आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीव जगत के अंतर्गत जैव विविधता की चर्चा करेंगे। जैव विविधता के अंतर्गत ही हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जीव क्या है, जीव किसे कहते हैं, क्या इसकी संरचना है, किस प्रक्रिया का ये जीव है। तो जीव है क्या, इसी आधार पर हम लोग सजीव और निर्जीव की चर्चा करते हैं। सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, ये भी हमारे लिए रहस्यमय प्रश्न है। तो सजीवों की सबसे पहले हम बात करते हैं और सजीवों के आधार पर ही हम जीव की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। तो सजीव का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, आप जिसे कहते हैं। सजीवों के अंदर एक विशेष लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे जिनके आधार पर हम उन्हें सजीव कहते हैं। और जो सजीव है उनका अपना जीवन है, उन्हीं को हम जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त जिनमें ये गुण नहीं है उससे हम क्या कहते हैं, निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग कहते हैं। तो इस स्तर पर जो होता है जीवों के कुछ विशेष लक्षण हैं। जैसे नंबर 1 है जीवों में पोषण की बात होती है, न्यूट्रिशन है, पोषण होता है। और इसमें पोषण हो रहा है वो समझिए क्या है, जीव है। क्योंकि प्रत्येक जीवधारी के लिए भोजन आवश्यक होता है और भोजन के द्वारा ही उसका जीवन संभव है। और जिसमें भोजन की प्रक्रिया नहीं है अर्थात वो भोजन नहीं ग्रहण कर सकता या भोजन नहीं स्वयं बना पा रहा है या उसके अंदर अन्य प्रकार की क्रियाएं नहीं हो रही हैं, तो वो जो होता है नॉन लिविंग के अंतर्गत होता है। तो फर्स्ट नंबर पोषण, सभी जीवों में क्या होता है, पोषण होता है। दूसरा नंबर है वृद्धि होती है, ग्रोथ है, वृद्धि होती है। तीसरा नंबर है उपापचय होता है, जिसे आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसके बाद जो होता है संवेदनशीलता होती है, स्टिमुलेशन, गति या प्रचलन, मोशन या लोकोमोशन, गति, लोकोमोशन और उत्तेजनशीलता। और लास्ट में हम बता देते हैं जीवन चक्र है या प्रजनन, रिप्रोडक्शन और जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। ये सारी प्रक्रियाएं जिसके अंतर्गत हो रही हैं, यानी पोषण हो रहा है अर्थात भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वृद्धि विकास कर रहे हैं, वृद्धि हो रहा है, नए नए ऊतकों का निर्माण हो रहा है, ऊतकों का विभाजन हो रहा है, जिससे शारीरिक अंगों का निर्माण हो रहा है। तो इसका मतलब उसमें वृद्धि हो रही है। उपापचय हो रहा है
यानी उसकी क्रियाएं जो होती हैं अपचय उपचय दोनों क्रियाएं समान रूप से चल रही हैं। संवेदनशीलता का गुण होता है, हर प्रकार के वातावरण से, जैसे कोई भी वातावरण है उस वातावरण से वो अवगत होता है, उससे वो प्रभावित होता है। तो ये सारे गुण क्या होते हैं उसके संवेदनशीलता में। गति प्रचलन, एक स्थान से दूसरे स्थान को गति कर रहा है या स्थिर गति कर रहा है तो समझिए वो सजीव है। उत्तेजनशीलता अर्थात बाहरी किसी भी प्रकार के प्रभावों से वो क्या होता है उसके अंदर शरीर के अंदर कोई न कोई अनिक्रिया हो रही है, किसी प्रकार का एक्शन हो रहा है तो समझिए वो क्या है, सजीव है। प्रजनन अपने जैसे जीवधारी उत्पन्न कर रहा है, अपने समान जीवों की निरंतरता बनाए रखने में योगदान कर रहा है, जात की निरंतरता को बनाए रखने में अपना अस्तित्व या अपना जो होता है योगदान दे रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या है, प्रजनन है। और जीवन चक्र इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप ही क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि जीवन का अंत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये सभी प्रक्रियाएं यदि जीवों के अंदर चल रही है तो उस इकाई को ही हम कहते हैं जीव, इसी को हम कहते हैं जीवन। और यही क्या होता है, जीव जगत का संगठन है। तो इस जीव जगत संगठन के अंतर्गत एक टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है प्रत्येक जीवधारी रंग रूप आकृति माप स्वभाव यानी एक दूसरे का सेफ साइज बिहेवियर या उनकी रहन सहन पोषण प्रक्रियाएं, हर प्रकार की गुणों में कुछ न कुछ क्या होता है, अंतर अवश्य होता है। कुछ जीवों में तो काफ़ी समानताएं होती हैं, लेकिन समानताओं के बावजूद भी इनमें कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है, अवश्य पाया जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जो है अब हम इसमें बताएंगे कि जो है मतलब कौन कौन से प्राणी किस वर्ग में किस समूह में कैसे रखे गए हैं, इनको अध्ययन की दृष्टि से ये क्यों आवश्यक है और इस आधार पर हम इन्हें कैसे जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक जीवधारी दूसरे जीव से समान और भिन्न। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम इसके नेक्स्ट आगे बताएंगे।